रिलायंस में कल काफ़ी तेज़ी हुई और ये तेज़ी 7.02% से हुई है। तो ये इतना बुलिश क्यों हुआ? ये कल इतना बुलिश क्यों हुआ और क्या ये बुलिश को देखकर हम लोग इसमें बाय कर लिए क्या? क्या टेक्निकल के हिसाब से ये बाय बन रहा है क्या? फंडामेंटल के हिसाब से क्या बाय बनता है क्या? या फिर एफआईआई, डीआई डेटा क्या हमको शो करना चाह रही है? क्या वो बाय कर रही है? तो ये सब सारा हम लोग अभी टेक्निकल, फंडामेंटल एंड एफआईडीआई डेटा को एनालिसिस करते हैं और फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि क्या ये बाय पॉइंट है कि एक ट्रैप है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने मंथली चार्ट में जाते हैं और मंथली चार्ट में जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या है। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखिए तो इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस बन रहा है 27.05 के आसपास। इसका जो है वो रेजिस्टेंस बन रहा है और इसका जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट जो लाइन है वो 2549 है, यानी 2550 के आसपास इसका क्या है, ये सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा हो गया है मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट में अगर देखा जाए तो ये ऑफ कोर्स हाँ, ये कहा जा सकता है ये अभी क्या है, ये बुलिश ट्रेंड में है क्योंकि ये हायर लो लगाता जा रहा है, ठीक है? और हायर हाई भी लगाता जा रहा है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे ऑफ कोर्स ये बुलिश है और ये बुलिश ट्रेंड में ही है। चलिए देखते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ किया था वो सेम है। बस हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो सपोर्ट एरिया की अगर बात की जाए तो सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पे बन के आ रहा है। कितना बन के हुए आ रहा है ये 2600 या 2625 के आसपास ये जो है इसका एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ मैंने किया। और एक सपोर्ट कहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, 2500 के आसपास सपोर्ट एरिया इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 2500 से 2600 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये वहाँ तक रिवर्स करके आता है और वहाँ से बुलिश सिग्नल देता है तो ऑफकोर्स वो एक अच्छे बाइंग पॉइंट है। तो क्या अभी बाई नहीं करना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बाकी आपका पैसा है, आप जानिए। उसके बाद तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो स्टॉप लॉस अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूर निकल के आ रहा है, 22-25 के आसपास इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है? चलिए एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे इसका देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कहना चाह रहा है? तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 29-27 इसका डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बना है और वहाँ से इसने रिवर्स किया है। और इसका सपोर्ट अगर हम लोग देखें, सपोर्ट एरिया अगर देखें तो 2648 यानी 2650 के आसपास एंड 2572 या फिर 2550 इसको कह सकते हैं कि 2550 के आसपास ये जो है, यानी 2550 से 2650 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी ये तो फॉल हो ही रहा है, हो सकता है फर्दर फॉल हो, और फर्दर फॉल होके अगर ये फिर से अपना जो इसने एक सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, अगर वो फिर से उस सपोर्ट एरिया में आता है और सपोर्ट एरिया से बुलिश कैंडल शो करता है तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आती है। अभी बाई करना चाहिए? अभी तो बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिया, 2550 से 2650 के आसपास आके बुलिश साइन देता है तो फिर वहाँ से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया जा सकता है। और उसका जो टारगेट है वो 2900 से 3000 के आसपास उसका टारगेट आपका आ जाएगा। टारगेट मैंने बता दिया, एंट्री पॉइंट हो गई। तो उसके बाद इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाए? तो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 2400 इसका बेस्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर ये 2400 से नीचे जाता है तो फिर और ये फर्दर फॉल हो सकता है, ठीक है? तो जो अभी हम मार्केट में जो है, कई लोग का ये भी कहना है कि नहीं अभी ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये भागेगा, बहुत तेज़ी से भागेगा। हो सकता है ये भागेगा, हो सकता है इसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, हो सकता है कुछ मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मेरा एनालिसिस भी गलत हो सकता है। लेकिन आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप खुद को जानते हैं ना, ठीक है? अब मान लीजिए आपने यहाँ से बाई कर लिया और वहाँ से रिवर्स करने लगा, आप क्या करेंगे? ठीक है? तो ध्यान दीजिए, मैं तो अभी अभी तो मैं इसको बाय नहीं करूँगा, ना ही ट्रेडिंग के पर्पज़ से, ना ही ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, ठीक है? मैं इसका वेट करूँगा, एटलीस्ट ये 2600 तक आए, मैं उसका वेट करूँगा, 2650 तक आए, वहाँ तक वेट करूँगा, वहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो फिर मैं इसको बाय करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़
टेक्निकल के हिसाब से। अभी मैंने तो फंडामेंटल की बात करी ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल के हिसाब से। टेक्निकल के हिसाब से करेक्ट एंट्री जो आता है 2550 से 2650 के आसपास करेक्ट एंट्री है, वहाँ से रिवर्स होता है तो वहाँ से बाई करना ठीक है। और इसका अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 2900 और 3000 के आसपास वहाँ से रिवर्स करता है तो फिर निकल जाइए। स्टॉप लॉस आपका 2400 है, ठीक है। ये टेक्निकल हो गया। टेक्निकल होने के बाद एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, ताकि हम लोग ये देख सकते हैं क्या ये नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। क्या ये नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड किया जा सकता है, तो वो देखते हैं एक बार इसके टेक्निकल फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल के हिसाब से करंट प्राइस अभी 2858 चल रहा है। इसने हाई लगाया 2145 टू 2000 तक का हाई लगाया। मार्केट कैप कोर्स से निफ्टी 50 का टॉप में है, और ये सारा आपको डेटा बता रहा है। 1 ईयर में अप में है, 3 ईयर में अप में है, 5 ईयर अप है। मतलब ऑलमोस्ट ये लाइफ टाइम हाई में ही है, हाई में ही चल रहा है। स्प्रिंगर इसका कोई भी प्रोस नहीं बता रहा है। फॉल्स भले बता रहे हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से 2.61 टाइम्स ये ज़्यादा है। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.23% लास्ट 3 ईयर से, तो ये थोड़ा उसका ड्रॉबैक है। बाकी जो है सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में ये अपना जो है टॉप में ये डील कर रहा है। तो अभी जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के हिसाब से। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखा जाए तो 4968 से 4656 बना है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो सितंबर से दिसंबर तक का था। तो वहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो हुआ है। अगर इसका पीबीटी देखा जाए तो 26551 से 25986 इसका हो गया, यानी वो भी क्या हो गया, एक हिसाब से डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 19878 से 641 हुआ है, ये भी डिक्रीज हुआ है। तो फंडामेंटल अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालिसिस किया जाए तो वो अच्छा नहीं है फंडामेंटल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इसको सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, वो अगर देखें इसको, तो अभी वो इसको इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे। वो फर्दर वो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो पीएनएल आप देख लीजिए, उसके बाद बैलेंस शीट है ही, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एफआईडीआई क्या कर रही है। तो प्रोमोटर को अगर देखा जाए तो 50.27 से 50.30% है, और एफआईआई 22.60% से 22.13% का है। डीआईआई 15.99 से 16.59%, और गवर्नमेंट 0.17 से 0.18% हुआ है, और पब्लिक जो है 10.98% से 10.80% तक का इसका है। तो ओवरऑल पिक्चर निकल के ये आती है कि एफआईआई जो है यहाँ पे बेरिस है, डीआईआई बुलिस है। तो बेरिस और बुलिस में ये फाइट चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, रिलायंस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। बट फंडामेंटल के हिसाब से अभी करेक्शन इसमें थोड़ा सा आना चाहिए। 2500-2600 के आसपास अगर करेक्ट होके वो ऊपर जाता है तो वो एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, एक बात, एक चीज़ मैंने और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में नोटिस की थी, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो इसका अभी मार्केट जो सरप्राइज मैं कहता रहता हूँ, वो अगर देखिए तो दोनों नेगेटिव ही हैं। अर्निंग भी नेगेटिव है, और क्या है, रेवेन्यू भी नेगेटिव है। तो जब ये दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐसा क्या फैक्टर इसको मिल जाएगा जिससे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। सिर्फ मार्केट न्यूज़ के हिसाब से तो ये ऊपर नहीं जाएगा ना, ठीक है। सिर्फ रिमर्स पे तो ऊपर नहीं जाएगा ना। ऑलमोस्ट वैल्यू इन्वेस्टर्स तो हैं यहाँ पे, तो वो देख सकते हैं। हाँ, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग इससे पीछे जाएँ और पीछे जाकर चेक करें तो क्या हुआ है वो देख सकते हैं। तो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है, इसमें उसमें इनका अर्निंग घटा था 7.92% से, लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया था 1.48% से। तो उसकी वजह से, ठीक है, वो एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर गया, ठीक है। मार्केट मतलब रिलायंस जो है ऊपर गया। लेकिन अगर आप उससे भी पहले का क्वार्टर का देखें, जो जून 23 में था, तो दोनों घटा था, जो कि अभी सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यानी 5.73% से उसकी अर्निंग भी गई थी, कम हुई थी, और रेवेन्यू भी 4.45% से कम हुई थी। तो देखिए, जब उसका अर्निंग और रेवेन्यू दोनों वहाँ पे कम हो गया, तो आप देख रहे हैं वो कैसे नीचे गया। तो हो सकता है फिर से यहाँ पे रिपीट हो, क्या पता, या फिर ना रिपीट हो, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता है, बस अपना लोग एनालिसिस करते हैं, और वैसे मैं भी यही एक एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको अभी थोड़ा और नीचे आना चाहिए, इसको थोड़ा और करेक्ट होना चाहिए। वहाँ से अगर पुलिस देता है तो ठीक है, और अगर पोजिशनल ट्रेडर हूँ और अगर इन्वेस्टर हूँ, तो फिर मैं वहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर तक अभी इसका रिजल्ट का वेट करूँगा, ताकि मुझे एक अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाए। अगर आप अभी इसको होल्ड करके बैठे हैं और आपको डर लग रहा है कि मार्केट कहीं एकदम से नीचे न गिर जाए, तो अभी आप थोड़ा-सा पोर्शन यहाँ पे सेल ऑफ करके निकल सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़िट यहाँ पे थोड़ा-सा कर सकते हैं।
ठीक है। अगेन ये व्यू पॉइंट मेरा था, ठीक है। आपका व्यू पॉइंट, आपका एनालिसिस वो अलग हो सकता है। सो मैं कोई सेबी एडवाइज़र भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप इसको देखिए, ठीक है। क्योंकि आप जब अपना पैसा इस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लगाएँगे ना, तो फिर जब वो आपका पैसा घटता हुआ रेड में आएगा ना, तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी और मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है? कि मैं अभी जो भी बोल दूँ आप मेरे हिसाब से करने लगे, ठीक है? आप करिए, आप धीरे-धीरे स्टार्ट करिए और ये करिए कि कोई भी स्टॉक में एक ही बार में पूरा पैसा मत लगाइए, ठीक है? आप उसको डाइवर्सिफ़ाई करके चलिए। आप उसको डाइवर्सिफ़ाई करके चलिए, इसी में आपका भी भला है, मेरा भी भला है और सबका भला इसी में होगा। क्योंकि अगर एक स्टॉक नीचे गिरेगा तो दूसरा तो ऊपर उठेगा ना। ये तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा डाइवर्सिफ़ाई में सब सब कुछ रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो खुद पे भरोसा रखिए, मुझ पे थोड़ा भरोसा करिए, जो मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ वो जेन्युइन है। ठीक है? और इस चैनल को ग्रो करने में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है जिसका आप आंसर ढूँढना चाह रहे हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो फिर आप कमेंट करिए। मैं वहाँ से आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।